पिछली सरकारों ने तो कोई काम किया नहीं, लगातार 11 साल इसी तरीके से स्थितियां पड़ी रहीं। जो उन्होंने एक प्रण लिया है कि दिल्ली को अच्छा बनाना है, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है, इन सब को रोकने का भी अगर किसी का प्रयास होगा तो वो उनके मंसूबे साफ नहीं होंगे। स्वच्छ दिल्ली और सुंदर दिल्ली को बनाने के लिए लगातार दिल्ली सरकार जो है काम कर रही है और आज इसी कड़ी में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और मालवीय नगर के जो विधायक हैं वो यहाँ पर दिल्ली के मालवीय नगर जो अस्पताल है मदन मोहन वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और निरीक्षण भी उन्होंने किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मालवीय नगर से विधायक हैं सतीश उपाध्याय जी। सर, आज आपने अस्पताल का निरीक्षण किया और आज आपने एक पेड़ भी लगाया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको एक स्वच्छ भारत का मिशन दिया है। उस मिशन को हम सब मिशन मोड में काम कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने हमको आह्वान किया कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक हम ये वैसे भी आज़ादी का मंथ है, तो दिल्ली को हमको कूड़ा मुक्त करना है, दिल्ली को हरा भरा बनाना है, दिल्ली से सफाई अभियान हमको चलाने हैं। तो इसलिए हर दिन की तरह से आज हमने मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ के अलग अलग विभागों के अंदर सफाई अभियान, यहाँ पर जन औषधि केंद्र ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, यहाँ पर पौधारोपण का अभियान, तो लगातार एक लोगों को एक मैसेज देने का एक तरीका है कि हमको जहाँ भी हम हैं उसको हम स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के मिशन को इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से पूरा करें। जिस तरीके से बात करें दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था की, अस्पतालों की, तो यहाँ पे आपने निरीक्षण भी किया, यहाँ से विधायक भी है, तो किस तरह के इंतजाम, किस तरह की व्यवस्था है और साफ सफाई को लेकर क्या आपने पाया? देखिए, कुल मिलाकर के अगर हम देख सकते हैं हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर MRI मशीन भी लगनी है, ब्लड बैंक यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा स्थान का अभाव है, एयर कंडीशंस को और ठीक करने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को सुविधा मिल जाए। तो लगातार पिछली सरकारों ने तो कोई काम किया नहीं, लगातार 11 साल इसी तरीके से स्थितियां पड़ी रहीं। लेकिन अब खुद स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए हैं, इमरजेंसी में भी उन्होंने चीज़ों को देखा है, वार्ड में भी जाकर के हम चीज़ों को देख रहे हैं। और ख़ास करके बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो यहाँ के स्वच्छता कर्मी हैं, खाना बनाने वाले हैं, नर्सरी को देखने वाले हैं, यहाँ की सफाई व्यवस्था को देखने वाले हैं, उन लोगों को आज हमने पुरस्कृत भी किया है, क्योंकि उनके जो काम सारा हॉस्पिटल का चलता है वही लोग करते हैं। तो ये एक लगातार ये अभियान है और इस अभियान को हम आगे करते रहेंगे। आखिरी सवाल सर, अगर आप बोलना चाहें, जिस तरह से सीएम पर जो हमला हुआ उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि महिला सीएम है और इस तरह की घटना हो जाना, इस पर आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है और कह रही है कि इस जांच होनी चाहिए, बहुत सारी बातें और राजनीति। अभी देखिए, सीएम के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत हमला किया गया, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन आप ये मानिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से, ना तो उनके हौसलों में कोई कमी आनी है और ना ही जो उन्होंने एक प्रण लिया है कि दिल्ली को अच्छा बनाना है, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है, इन सब को रोकने का भी अगर किसी का प्रयास होगा तो वो उनके मंसूबे साफ नहीं होंगे। जन सुनवाई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के दुख दर्द, लोगों की परेशानियों को जनप्रतिनिधि दूर करते हैं, लेकिन इस प्रकार का कायराना हमला करना, इसको दिल्लीवासी कभी पसंद भी नहीं करेंगे और इनको जितनी भी सज़ा जो मिलनी चाहिए, एजेंसीज पूरी तरीके से उनको सज़ा भी देंगी। धन्यवाद सर। तो देखिए, हमने बातचीत करी बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।